नागराजा महाराज के दर्शन के बाद अब ढूंढी ढूंगी की तरफ प्रस्थान। चारों तरफ जंगल छाया हुआ है और कई तरह की वनस्पतियों से यह जंगल लदा हुआ है। इस जंगल में जो है कई औषधीय पौधे हैं, जैसे बांस, बुरांस, थुनैर, नैर और बहुत सारी जड़ी बूटियां। वो तो मैं इनके नाम सुना हूँ बचपन में, जो है वो यहाँ से जो है ये वो जंगल उन्हीं का है। जंगल एकदम से घना जंगल है, यहाँ अकेला आदमी तो जा नहीं सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ यात्री आते जाते रहते हैं, रास्ता कच्चा है लेकिन बहुत अच्छा है। सेम जो है एक नहीं है, सेम कई सेम है। यहाँ कई सेम है जहाँ पहले कोशिश की गई थी, जैसे प्रकटा सेम, तलबला सेम, गुप्ता सेम, आरोनी सेम, बरूनी सेम, इन सेम ये सेम के नाम है। और वहाँ पर जो है भगवान जब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कन्हैया जी महाराज यहाँ आए होंगे वृंदावन से, तो मथुरा वृंदावन से यहाँ पहुँच करके उनको ये जगह इसीलिए पसंद थी क्योंकि ये घना जंगल उनको बहुत पसंद था। भगवान की कथा भी है कि वो उन्होंने तो यहाँ कहा भी था गंगूरमोला से कि मुझे ये ज़मीन, ये भूमि, यहाँ की हरियाली, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की खुशहाली बहुत पसंद है। और जब गंगूरमोले ने मना किया तो भगवान जो है फिर यहाँ से अपनी लीला उन्होंने कई तरह की थी। और भगवान के यहाँ स्थापना से संबंधित एक और महत्वपूर्ण, एक बहुत बढ़िया कहानी है। भगवान श्री कृष्ण के वंशज प्रद्युम्न महाराज के पुत्र अनिरुद्ध को एक बार बाणासुर ने बंधक बना करके इन पहाड़ों में रखा था। जब पहाड़ों में रखा था तो भगवान कृष्ण को पता चला कि अनिरुद्ध जी को जो है बंधक बना दिया है, तो वो अपनी नारायणी सेना लेकर के हिमालय की तरफ चले। नारायणी सेना मतलब 10,000 सैनिक उसमें कम से कम हुआ करते थे। उनको लेकर के छली वली भगवान जो है पहाड़ की तरफ बढ़े। और जब पहाड़ की तरफ बढ़े तो बाणासुर घबरा गया और घबरा करके उन्होंने शिव की आराधना शुरू की, शिव की समाधि में बैठ गए। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हाँ, तो श्री कृष्ण ने जो है लीला कर दी है, वो तो हम मुझे मार देंगे। जब श्री कृष्ण यहाँ आए नारायणी सेना लेकर के, तो उसके बाद बाणासुर जो है वो युद्ध करने लगा, क्योंकि जो भगवान शिव का जो है अभय वरदान था। लेकिन इसी बीच देव शक्ति से बाणासुर का वध हो गया। जब बाणासुर का वध हो गया तो इससे भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। अब भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया। भगवान शिव का क्रोध बढ़ा तो उसे कैसे रोका जाए? तो छलबली नारायण भगवान श्री कृष्ण ने जो है नाग रूप में जो है प्रकट हुए। वह नाग रूप में जो है यहाँ घूमने लगे। अब नाग को भगवान शिव मार नहीं सकते थे, क्योंकि नाग तो भगवान शिव के गले का हार है, कैसे मारेंगे? अपने परम भक्त बाणासुर के मारे जाने के कारण भगवान शिव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था और उनका क्रोध नारायणी सेना पर फूट सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने छल बल करते हुए नारायणी सेना को तुरंत वापस भेजा। तब भगवान ने कहा नारायणी सेना से, मैं यहाँ पर जो है सेम नागराजा मुझे में जो हूँ फन फैलाई नागशिला के रूप में पूजा जाऊंगा। और वो शिला जो आज भी सेम मंदिर पे जिसके पूजन होता है वो स्वयंभू शिला है। वहाँ वाकई उस शिला का जो स्वरूप है वो नागराजा की तरह ही, पर आज उसकी पूजा हो रही है, सदियों से होती आ रही है। 5,000 का इतिहास तो भगवान श्री कृष्ण का है ही, तब से तो उनकी पूजा हो रही है। अब अनंत काल तक, जब तक मनुष्य समाज रहेगा, जब तक हिंदू धर्म रहेगा, सनातन धर्म रहेगा, तब तक भगवान की यहाँ पर पूजा होती रहेगी उस शिला रूप में। मंदिर से 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद करीब 3,000 मीटर की ऊंचाई पर छोटी छोटी घास के कई मैदान हैं। इन मैदानों के बगल में एक विशाल शिला है। कहते हैं कि जब नारायणी सेना यहाँ लड़ रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर गुस्से में छलांग लगाई थी और वो इस शिला के ऊपर उनके पांव के निशान आज भी मौजूद हैं। भगवान के देखो पांव के छाप हैं, जैसे चलोगे ना, हाँ, यहाँ से यहाँ वो साफ दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये बना हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उभरी हुई छाप है।
और बिल्कुल मनुष्य के पाँव की तरह। ये देखिए ये पत्थर कैसे बनाए होंगे? अब ये पहाड़ है ना, पहाड़ में तो पत्थर ही होंगे ना, लेकिन हर पत्थर नहीं पूजा जाता है। जब कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में छलांग लगाई थी तो उनकी गुस्से के कारण उनके पांव के निशान शिला पर धंसे हुए होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ धंसे हुए नहीं, शिला पर करीब आधा इंच उभरे हुए हैं। यह भी संभव नहीं है कि इतनी विशाल शिला को पांव के उभरे निशान को दिखाने के लिए समान रूप से छील दिया गया हो। इस तरह की कथाओं पर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और कथाएं निरंतर चलती रहती हैं। अब इस शिला पर भगवान के घोड़े के पांव के निशान यानी उसके नाल के निशान होने की बात भी कही जाती है। अब जब नाल की बात होने लगी तो वहां घूमने आए एक बच्चे ने सदियों से शिला पर घोड़े के खुर होने के निशान पर सवाल उठाते हुए कहा, हेलो, ये एक्सपोज्ड है, ये नकली है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। घोड़े की नाल। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। पर बताइए अगर घोड़े के नाल एकदम परफेक्ट होते हैं हमेशा। और दूसरा पॉइंट कि अगर यहाँ पे किसी ने पैर रखा होता तो अंदर की तरफ जाता, बाहर क्यों आ रहा है? तो पत्थर पे कभी निशान पत्थर जो है, पत्थर मेरे बाद निशान बनते हैं, तो बने क्यों? फिर बने क्यों? इस बच्चे का परफेक्ट सवाल है और उसका परफेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से सदियों से चली आ रही कथाओं पर हमेशा हर पीढ़ी में सवाल उठेंगे, पहले भी उठे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन कथाएं खत्म नहीं होंगी। सरकार ने 5वां धाम घोषित कर दिया है, लेकिन 5वां धाम सिर्फ घोषित हुआ है, यहाँ 5वें धाम के नाम पे कोई सुविधा नहीं है। सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है, उसने सिर्फ घोषणा की है कि इसे 5वां धाम बनाना है और 5वां धाम बना के उसने इति सिद्ध कर दिया। लेकिन यहाँ की वनस्पति, यहाँ की ये घास, यहाँ की ये औषधीय गुणों से परिपूर्ण जो वनस्पति है वो सेम, मुखेम और यहाँ ढूंगटांडी भुंगी की शोभा है, वो यहाँ का आकर्षण है। और यह आकर्षण हमेशा रहेगा, चाहे इसे 5वां धाम घोषित करे सरकार न करे। सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा, इसका अनंत काल तक रहेगा, ये हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण। कथा अच्छी लगी हो तो संवाद सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।